राधे राधे साथियों। तो भगवत गीता के अध्याय 1 और पहले श्लोक से हमने जाना था कि कम से कम हमें कोई भी काम है स्टार्ट ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, तो आज हम दूसरे और तीसरे श्लोक को जानेंगे कि दूसरे और तीसरे श्लोक से हम क्या सीख सकते हैं। आइए चलिए शुरू करते हैं। श्लोक में हमने जाना था कि राजा धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि मेरे पुत्रों ने और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। ठीक है, अब दूसरे श्लोक में संजय जवाब देते हैं। संजय उवाच, ठीक है, क्या जवाब देते हैं? दृष्टवा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तथा। ठीक, दुर्योधन ने जैसे ही विशाल सेना को देखा पांडवों की, तो अपने गुरुओं के पास जाकर के ये कहा, क्या कहा? आचार्य मुपसंगम में राजा वचनम अब्रवीत। ठीक है, ऐसे ही हमारी रियल लाइफ में भी होता है कि हमारी जो जितनी भी बुरी प्रवृत्तियाँ होती है ना, वो सबसे पहले ऐसे ठिकाने ढूंढती हैं जहाँ से उन्हें शरण मिले। यानी कि अगर कोई गलत काम करना होगा ना, तो हम किसी अच्छे व्यक्ति के अच्छे विचारों को देखेंगे। जैसे कि भगवान ने स्वयं कहा है कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तो इसका लोग उल्टा मतलब निकाल लेते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन उन्होंने ये इसलिए बोला था कि हम फोकस से कोई भी काम करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि कुछ भी करते रहें। ठीक है, शास्त्रों के विरुद्ध काम करना अवैध है, पाप है। ठीक, तो तीसरे श्लोक में अपने गुरु से कहता है दुर्योधन कि पश्यताम पांडु पुत्राणाम आचार्य महितीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तब शिष्येण धीमता। इसका मतलब है कि दुर्योधन सेना को देखकर के थोड़ा सशंकित था। भले ही उसकी सेना बहुत बड़ी थी, लेकिन पांडुपुत्रों की सेना को देखकर थोड़ा आशंकित था। तो उसने अपने गुरु के पास जाकर के कहा कि हे गुरुदेव, देखिए इस विशाल सेना को, जिसको द्रुपद का पुत्र और आपका शिष्य, ठीक है, द्रुपद का पुत्र और आपका शिष्य स्वयं सेनापति कर रहा है। ठीक, इसी प्रकार हमारी आकांक्षाएं, हमारी इच्छाएं, ठीक है, जो कि गलत रास्ते पे जाने को आतुर रहती हैं, हमेशा ही ऐसे लोग या ऐसे व्यक्तियों से सलाह मशवरा करती हैं जो बहुत उच्च पद पर होते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी ने कुछ अच्छा बोला होगा, लेकिन हम उसको गलत रास्ते पर ले ही जाते हैं, गलत ट्रैक पे चले ही जाते हैं। तो भगवत गीता का हमारे जीवन में क्या महत्व है, आइए जानते हैं। तो अभी तक हमने 3 श्लोक पढ़ लिए हैं। पहले श्लोक में जाना कि हमें पढ़ाई स्टार्ट कर ही देनी है, चाहे कुछ हो जाए। अब दूसरे श्लोक में हम ये जानते हैं कि ना पढ़ने के कितने बहाने हो सकते हैं। किताब ज़्यादा है, मोटी है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, कल से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, और भी पेपर इतना कठिन आएगा। तो कुछ विद्यार्थी तो ज़्यादा घबरा ही जाते हैं, लेकिन जो थोड़े बहुत होशियार होते हैं वो कहते हैं सब देख लेंगे। लेकिन उन लोगों को भी मैं बताना चाहूँगा कि पहले स्टार्ट तो आपने किया है, इतनी बड़ी सेना, मतलब इतना सारा सिलेबस है, आप उससे नहीं घबराएं, अच्छी बात है। लेकिन क्या आप सबके काट जानते हैं? क्या सबके आंसर आप दे सकते हैं? तो नहीं। उसका आंसर हम आगे जानेंगे कि हमें परीक्षा कैसे देनी है। सबसे हमें नहीं बढ़ना है, सारे सवाल हमें हल नहीं करने हैं, ठीक है, किसी किसी को अवॉइड भी करना पड़ता है। तो तीनों श्लोकों से जो हमने अभी तक जाना है उसे हम लिख लेते हैं। चलिए, भगवत गीता कैसे किसी विद्यार्थी के या एंटरप्रेन्योर के काम में आ सकती है, हम आगे वाले चैप्टर्स में अच्छे से जानेंगे। अभी तो केवल इसकी शुरुआत है कि दुर्योधन क्या करता है, धृतराष्ट्र ने क्या प्रश्न किए हैं, अर्जुन क्या करने वाला है, ठीक है। तो धीरे धीरे हम सारे श्लोक जानेंगे, लेकिन उनसे पहले ये जान लेते हैं कि हमें इनसे सीख क्या मिलती है। तो सबसे पहली सीख तो यही है कि जो आप करना चाहते हो शुरू कर दो, ठीक है। चाहे आप AIEEE की तैयारी कर रहे हो, IIT की तैयारी कर रहे हो, या SSC की, UPSC की, रेलवे की, बैंकिंग की, कुछ भी है, केवल और केवल आप शुरू कीजिए। आपके पास जो भी है, जो भी बुक्स हैं, जो भी नोट्स हैं, YouTube है, कहीं से भी आप शुरू कर सकते हो, केवल शुरू कीजिए। दूसरी बात ये आती है कि आपकी स्टडी में बाधाएं आती हैं, तो उन बाधाओं को लिखना है, ठीक है। चाहे वो सोशल मीडिया हो, फ़ोन हो, आपके दोस्त हों, ठीक है, कोई भी हो, जो भी आपके मार्ग में बाधा बनता है, चाहे वो इंग्लिश ही क्यों ना हो। अगर आपको लगता है कि मैं इंग्लिश में कमज़ोर हूँ, तो इंग्लिश को सबसे पहले प्राथमिकता दो कि उस कमज़ोरी को हम दूर करें। होता क्या है, हम अपनी कमज़ोरियाँ जानते तो हैं, लेकिन हम उन पे अप्लाई नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि आलस है ना।
तो आगे आने वाले चैप्टर्स में हम ये भी पढ़ेंगे कि भगवान ने इनके निराकरण के लिए, है ना, कि इन चीज़ों से हम बचें कैसे, हम डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें, ये भी आगे के चैप्टर्स में बताया है। ठीक, अगली चीज़ क्या थी, अपने बाधाओं को बढ़ावा नहीं देना है, खुद पर भरोसा रखिए। आप ऐसा मत सोचिए कि आप आलस से जीत नहीं सकते, ठीक है, या आपके बस का नहीं है इंग्लिश करना, या आप अगर मैथ में कमज़ोर हैं, तो बहुत से बच्चों को लगता है कि मैथ मेरे से नहीं होगी। ऐसा कुछ नहीं है, आपने एक बार ठान लिया कि आप ये कर सकते हैं तो बस स्टार्ट करने की देर है। ठीक है, नहीं आ रहा है समझ में तो लिख लो, सीख लो। बच्चों को भी कहाँ आता था कि वो ABCD सीख जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिस, हर चीज़ क्या मांगती है, प्रैक्टिस। ठीक है, तो आगे आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उनमें हम हमेशा कोई ना कोई सीख ज़रूर लेकर के आएंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। राधे राधे।